चीनी सेना ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पेंगोंग झील और गालवान घाटी में सैनिकों की संख्या बढ़ा दी है। इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि भारतीय सीमा से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर चीनी सेना के दर्जनों टेंट लगे हुए हैं। एक ट्विटर यूजर ने इन सभी तस्वीरों को साझा किया है। ट्विटर यूजर नथन रसर लिखते हैं कि लैक के चीनी पक्ष पर गलवान नदी के किनारे स्थित इस तरह की स्थिति, ज्यादातर टिकाऊ टेंट, वाहन और कुछ संरचनाएं, खुले में एक साथ कोई भारी हथियार या वाहन नहीं, साथ में लगभग 80 टेंट स्थापित हैं। संकेत साफ है, चीनी सेना भारतीय सेना के साथ अपने टकराव को खत्म करने को तैयार नहीं है। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि कहीं कहीं चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच की दूरी महज 500 मीटर के आसपास है। दरअसल चीन इस इलाके में फैल रहे भारतीय सड़कों से परेशान है और उसे लगता है कि सड़कों के निर्माण के बाद उसे बराबरी की चुनौती मिल सकती है, इसलिए वो निर्माण कार्यों में अड़ंगा डालना चाहता है। हाल ही में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने लद्दाख में चीन सीमा के करीब 2 सामरिक महत्व की सड़क तैयार की है। पहली, पूर्वी लद्दाख के श्योक से डिबियो यानी दौलत बेग ओल्डी तक जाती हुई सड़क। ये सड़क गालवान घाटी के करीब से होकर गुजरती है। दूसरी, पेंगोंग श्योक लेक के करीब है और फिंगर एरिया के पास तक जाती हुई दूसरी सड़क। 5 मई को इसी फिंगर एरिया में भारत और चीन के सैनिकों के बीच टकराव हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने चीनी सैनिकों को धूल चटा दिया था। गालवान नदी उसी अक्साई चीन क्षेत्र से निकलती है जो भारत का हिस्सा है और चीन उस पर कब्जा कर बैठे हुए है। इसी गालवान घाटी में 1962 के युद्ध के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच सबसे पहली झड़प हुई थी। ये गालवान नदी पूर्वी लद्दाख में बहने वाली श्योक नदी से आकर मिल जाती है। मौजूदा वक्त में चीन शायद ये भूल रहा है कि ये नए दौर का भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। ऐसे में चीनी सेना की तरफ से बेवजह की जा रही इन हरकतों का सेना जवाब देने के लिए मुस्तैद है और इस बार चीन की एक छोटी सी गलती चीन की बर्बादी की वजह बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।